हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली सेफ होगी। गाइस, आज मैं आपको दो कंपनीज के बारे में डिफरेंस बताऊंगी कि आप एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो तो आप क्या क्या चीजें सीखने को आपको मिलता है, एंड आप एक छोटी कंपनी में लाइक अगर किसी कंपनी का स्टार्टअप हो रहा है तो उसमें जॉब करते हो तो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो आज दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, स्किप करते हो, तो आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर कहते हैं ना कि आधा ज्ञान शत्रु के समान, तो ऐसा नहीं होना गाइस। तो आप पूरा वीडियो देखो और मेरी बातों को, मेरी चीजों को समझो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसे इन्वायरमेंट में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सामने वाला किसी के साथ नहीं हुआ रहता है। तो मेरे साथ जो चीजें होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे हम दो डिफरेंट कंपनियों के बारे में बात करेंगे। लाइक अगर एक एमएनसी कंपनी है, लाइक इन्फोसिस हुआ और बाकी सारी कंपनीज टीसीएस वगैरह हुई, और दूसरी कंपनी की स्टार्टअप कंपनी है, तो उस तरह से आप किस तरह से दोनों कंपनी में क्या सीख सकते हो। ठीक है, एमएनसी कंपनी है, आपको मे बी पैकेज अच्छा मिले और मे नॉट भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि फ्रेशर को या फिर किसी को भी एमएनसी कंपनी में पैकेज बहुत अच्छे मिलते हैं। आज की जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, लाइक 5 साल 10 साल पुरानी कंपनीज भी हैं, वो भी पैकेज अच्छा देती है। वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है गाइस कि आपको हर बंदा वहां पे पहचानता है, इवन आपको डायरेक्टर तक पहचानता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको सब लोग पहचानते हो, तो आप वहां पे चीजों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। अगर आप एक एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहां पे मोस्टली आपका टीम लीडर आपको जानता है, आपके टीएल के अलावा आपको कोई नहीं जानता है। एचआर में 1-2 बंदे आपको जानेंगे, आपके फ्रेंड सर्किल 5 से 10 दोस्तों की आपकी सर्किल होगी, वो आपको जानेंगे। एक एमएनसी कंपनी के ना तो आप कभी सीईओ से मिले होते हो, ना कभी वहां के किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी कल्चर को आप जानते हो। तो गाइस, आप क्या चाहते हो? आप एक कहते हैं ना कि एक छत के नीचे 1000 लैपटॉप और कंप्यूटर को रख दिया गया, 1000 बंदे काम कर रहे हैं, उसमें आप भी हो। तो आप क्या चाहते हो? क्या आप उस 1000 बंदों में बैठ के काम करना चाहते हो, या एक छोटी सी कंपनी के साथ 5 से 10 साल आप काम करके अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो? चीजों को सीख के मार्केट में आप किस तरह से काम करोगे, किस तरह से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप इस चीज को चाहते हो करना, या फिर एक छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी में आप काम करना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हो, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। देखो, फंडा एक ही है गाइस। बड़ी कंपनी में क्या होता है कि हम चीजों को सीख नहीं पाते। हमारी कंपनी स्टेबल है, वहां पे कुछ ऐसा काम है नहीं। जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप स्टार्टिंग में कुछ चीजें सीख भी लेते हो, आप बहुत कुछ आप नहीं सीख सकते हो, क्योंकि एक बंदा तभी कुछ सीख सकता है गाइस जब आप एक एक्सपीरियंस बंदे से आप मिलो। लाइक आप कंपनी के जीएम से मिलो, आप वाइस प्रेसिडेंट से मिलो, बट वहां पे ये मौके आपको नहीं मिलेंगे। आपके कब 10 साल होते हैं, आप कब कंपनी छोड़ के जाते हो, किसी को इससे परवाह नहीं पड़ता। आप अगर कंपनी छोड़ भी दोगे, जॉब छोड़ भी दोगे, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। नॉर्मल एक आपको रिजाइन लेटर लिखना होता है। तो गाइस, बट अगर आप स्टार्टअप कंपनी में जाते हो, 5 साल 10 साल कंपनी के हुए, तो वहां पे हर कोई आपको सिखाने की कोशिश करता है। आप चीजों को सीख सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। एक टीम की तरह सारे लोग वहां पे काम करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। गाइस, मैं आपको एक स्टोरी अपनी बता रही हूँ। मैं इससे पहले मैं बहुत अच्छी कंपनी, एमएनसी कंपनी थी मेडिकल की, उसमें मैं काम करती थी, बट वहां पे मुझे कोई भी चीजें सीखने को नहीं मिलती थी। जो काम ऑलरेडी पहले से हो रहा है, बस उसी काम को हमें रन करना होता है, उसी काम में हमें डे बाय डे अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। बट वहां पे हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, ये हमें हमेशा याद रखना है। जो चीजें ऑलरेडी चल रही है, हमारा टीएल उस चीज को प्रोसेस कर रहा है, हमें क्या करना है कि बस जो थोड़े बहुत काम होते हैं उसको हमें करना है, और देन एज यूजुअल हर दिन एक नया एक ही काम करना है। कुछ हमें नया सीखने को नहीं मिलता, ना आप किसी मार्केट में जाके कुछ नया सीख सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे, आप नए टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं रहोगे, तो अपने आप को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। आप किसी अदर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहां पे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे? अगर आपको अवेयरनेस नहीं रहेगा कि नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आई हुई है, नए किस किस चीज से ये दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज मेरे साथ भी हुआ था गाइस। मैं
1.5 से 2 साल एक ही कंपनी में काम कर रही थी, वो बहुत अच्छी कंपनी थी, बट उसमें मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। आपके जो नॉलेज है ना वो भी खत्म होता जाएगा, आप एक डंप मटेरियल बनते जाओगे। तो क्या आपको डंप मटेरियल बनना है? बिल्कुल नहीं। देन गाइज मेरी सैलरी भी अच्छी थी, मेरा पैकेज भी अच्छा था, सब कुछ था, मुझे फ्रीडम था, मुझे काम का बिल्कुल लोड नहीं था। मैं 2 से 3 घंटे भी काम करूं तो सफिशिएंट था मेरे लिए, क्योंकि उतने देर में मेरा काम खत्म हो जाता था और बिल्कुल मैं फ्री थी, कभी भी आना जाना ऑफिस में, मुझे कोई किसी चीज का बाउंडेशन नहीं था। बट मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मेरा जो खुद का नॉलेज है, जो खुद की चीजें हैं, जो मैंने खुद को सीखा है, वो चीजें मेरी खत्म होती जा रही है। मैं बिल्कुल ही एक डंप मटेरियल बनती जा रही हूँ, बिल्कुल नए चीजों से, नई टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ। मुझे कुछ भी चीजें करना नहीं आता था कि मैं किस तरह से क्या करूं। मुझे सारी चीजें पता तो थी हालांकि, बट मैं उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, मैं सामने वालों के सामने खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकती थी, अच्छे बड़े लेवल पे मैं प्रेजेंट नहीं कर सकती थी। मैं कंपनी में थी तो मुझे बस जीएम तक, जबकि वहां पे भी मेरे अच्छे बॉन्डिंग थे मेरे टीम लीडर के साथ, मेरे आरएम के साथ, बट वहां पे मेरे जीएम के अलावा बहुत हायर लेवल पे जाओ तो जीएम तक आपको जानते हैं, अदरवाइज वहां आपको कोई भी नहीं जानता। आप कभी कंपनी में विजिट भी करते हो तो वहां पे एक नॉर्मल एचआर आपको जानता है और आपको कोई नहीं जानेगा कि आप कौन हो, मैं कौन हूं। तो मुझे ऐसा फील हुआ, उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ सीखना है। ये जो उम्र है ना गाइस, ये सीखने की है, ना कि गधों की तरह हमें बैठ के बस काम करने का हमारा उम्र। तो हमें कुछ सीखना है, हमें खुद को एक्सप्लोर करना है, हमें खुद को चीजों को प्रेजेंट करना है, हमें नई टेक्नोलॉजी से अवेयर होना है। एवरी मिनट, आज के टाइम में एवरी मिनट नई चीजें आ रही हैं, उन सारी नई चीजों से हमें अवेयर रहना है, अदरवाइज हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे। तो क्या गाइस, आप क्या चाहते हो? आप रेस में पीछे रहना? तो जिस तरह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस जॉब को स्विच करूंगी और एक अच्छी जॉब, एक स्टार्टअप कंपनी में मैं जाऊंगी और वहां पे मैं चीजों को सीखूंगी। मैंने ऐसा ही किया गाइस, मैंने उस जॉब को स्विच किया। मेरी सैलरी अच्छी थी, मेरे को सारे टीम लीडर जानते थे, मैं काम ना भी करूं तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला था, मेरे पास टाइम बहुत सेव होता था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं सीख नहीं पा रही थी वहां पे कुछ। मैं नॉर्मल बस एक नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जी रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैंने वहां से स्विच किया, मैंने किसी और कंपनी में ट्राई किया, वहां मुझे पोजीशन भी अलग मिला एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को आज मिलता है गाइस। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, वो कंपनी छोटी थी, बट मैंने वहां से जो सीखा शायद मुझे हमेशा मेरी लाइफ में वो रहेगा। तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप, ठीक है, आप स्टार्टिंग के 5 से 10 साल आप एक नॉर्मल अच्छी कंपनी में जॉब करो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही स्टार्टअप कंपनी में जॉब करो, ठीक है, बहुत सारी कंपनी इंडिया में है जो 10 से 20 साल रन कर रही है, स्टार्टअप कर रही है। तो वैसी कंपनी में गाइस आप जॉब करो और वहां से चीजों को सीखो। वहां से जब आप चीजों को सीखोगे तो खुद का कुछ बिजनेस खड़ा कर सकते हो, खुद की चीजों को आप जानते हो, बेसिक चीजें आप सीखोगे तो अपना खुद का एक सेटअप बना सकते हो। तो गाइस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगी कि आप स्टार्टिंग में एक छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, अपने कैरियर को छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, देन आप चीजों को सीख जाओ। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस की तरफ मूव करो। अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब की तरफ बड़ी कंपनी में स्विच करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है गाइस कि आप छोटी कंपनी में काम करते हो, आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल है तो आपके लिए बड़ी कंपनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आप अवेयर रहते हो चीजों से तो आपके लिए बड़ी कंपनी के दरवाजे और अच्छे से खुलते हैं। अगर आप एज ए फ्रेशर बड़ी कंपनी में जाते हो तो डंप मटेरियल बन के निकलते हो, बट अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी में काम करते हो तो वहां से एक नॉलेजफुल, एक स्किल बंदा बन के निकलते हो। तो गाइस उस समय आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो आपको अपनी खुद की वैल्यू बनानी है, ना कि आप कंपनी की वैल्यू के लिए आप स्टार्टिंग में ही एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करके एक नॉर्मल लाइफ, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है गाइस सीखने को। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक अच्छी सी एक छोटी कंपनी में जॉब करो, वहां से चीजों को सीखो। गाइस डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो मार्केट में। मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत बंदे हैं, बहुत नॉलेजफुल लोग हैं, बट उस भीड़ में खुद की पहचान आपको बनानी है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी पहचान किस तरह से बनाओगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से, बाकी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि आप ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस किस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी ऐसा लगता है, नॉलेज जो मैं आपको बताती हूँ, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ कहीं ना कहीं काम आएगा, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे गाइस।